everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को इन डिटेल जाना। हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखी थी, फिर हमने जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पढ़ा, उसके बाद हमने शुगर इंडस्ट्री पे अपना डिस्कशन किया। अब आज के वीडियो में हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिस्कशन करेंगे, यानी कि आज से हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बल्कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी हम लोग अर्थ क्रस्ट में से मिनरल्स ओर्स को निकाल के उन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज में, और उन्हीं इंडस्ट्रीज को कहा जाता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहां पे हम ओर्स का, जहां पे हम फॉसिल्स का यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जहां पे हम ओर्स का यूज कर रहे हैं, मिनरल्स का यूज कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज कहलाई जाएंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जिसमें आज हम पहली इंडस्ट्री पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जहां पे मेनली आयरन स्मेल्टिंग का काम होता है, आयरन से ही स्टील बनाया जाता है। तो उन इंडस्ट्रीज के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। The iron and steel industry is called a basic or key industry because all other industries depend on it for machinery, tools and equipments। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसे हम बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं या फिर हम उसे की इंडस्ट्री भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस बनाती है, दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या करती है, आयरन और जमीन से यानी कि अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस आयरन ओर में प्रेजेंट जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उन्हें रिमूव करके जो प्रॉपर जो आयरन है, जो आयरन कंटेंट है, आयरन मेटल जो है वो उस ओर में से एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो उसी को पिग आयरन या फिर रॉ आयरन हम कहते हैं। तो ये रॉ आयरन बना के कौन तैयार करती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और उसके बाद ये जो आयरन है, ये जो हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किया है, इन सभी इंप्योरिटीज को रिमूव करके जो हमने प्रॉपर्ली पूरे मेटल को ही एक्सट्रैक्ट किया है उस ओर में से, तो वो जो आयरन है तो उन मेटल्स का दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। अब क्या करेंगी दूसरी इंडस्ट्रीज, इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से आयरन जो है वो ले लेते हैं, स्टील ले लेते हैं और उसके बाद अपना प्रोडक्शन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। वो जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, इस आयरन का यूज करती हैं मशीन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज इस आयरन का यूज करती हैं। जो किसने प्रोड्यूस किया है, आयरन किसने एक्सट्रैक्ट किया है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने। अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन, रॉ आयरन बना के तैयार नहीं करती तो ये जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो आयरन से डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते। इसी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस तैयार करते हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो सारी इंडस्ट्रीज मेनली जो मेटल वर्किंग करती हैं, जो इंडस्ट्रीज मेटल्स के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो इंडस्ट्रीज जो है मेनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती हैं रॉ मटेरियल्स के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हमें कहां पे देखने को मिलती हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा। द इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड मेनली इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो एरिया है हमारा, छोटा नागपुर रीजन जो है, वहां पे हमें सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज छोटा नागपुर रीजन में एस्टैब्लिश की जाती हैं। व्हाई, यानी क्यों की जाती हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं। वहां पे जो छोटा नागपुर रीजन है वहां पे हम लोगों को आयरन ओर मिल जाता है। काफी सारी माइंस हमने वहां पे सेटअप कर रखी हैं, माइंस बना रखी हैं, जहां से हम आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो हमें वहां पे आयरन और मिल जाता है और साथ ही साथ जो दूसरे रॉ मटेरियल्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को चाहिए होते हैं वो छोटा नागपुर रीजन में हमें मेनली मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, सबसे पहला आयरन ओर है, सबसे इंपॉर्टेंट आयरन ओर। उसके बाद लाइमस्टोन चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, साथ ही साथ कोल भी हमें चाहिए होता है, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग पावर जनरेट करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। तो ये डिफरेंट जो रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, वो छोटा नागपुर रीजन में हमें इजीली मिल जाते हैं, वो अवेलेबल होते हैं इस एरिया में, और इसी वजह से छोटा नागपुर रीजन में हमें सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। मेजर सेंटर्स और दूसरे जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और कहां-कहां पे हमें ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है जमशेदपुर जो झारखंड में है, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो ये भी झारखंड में है और सालेम ये
तमिलनाडु में। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे हमें मेनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन सभी सेंटर्स में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, रॉ मटेरियल्स हमें आसानी से मिल जाते हैं इन एरियाज में। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आयरन ओर। आयरन ओर हमें इजीली मिल जाएगा जिन जगह पे, वहां पे जाके हम आयरन इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप कर लेंगे। तो रॉ मटेरियल्स जहाँ पे होते हैं तो हम उसी के आसपास वाले एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पे आयरन ओर का अमाउंट ज्यादा अवेलेबल होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे? आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स, यानी वो स्टील प्लांट्स, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जिन्हें पब्लिकली ओन किया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट ओन करती है। मेजर प्लांट सेटअप विद फॉरेन हेल्प, और उसमें भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारी कंट्री में, कुछ ऐसे स्टील प्लांट्स हैं जिन्हें हमने फॉरेन हेल्प यानी दूसरे देशों की हेल्प से स्टैब्लिश किया था। सबसे पहला है भिलाई, जो हमने यूएसएसआर, अब भिलाई हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में ये जो भिलाई एरिया है, यहाँ पे जो हमने भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करी है, वो हमने किसकी हेल्प से स्टैब्लिश करी है? यूएसएसआर की मदद से। यूएसएसआर आज प्रेजेंट टाइम का रशिया है। पहले क्या होता था? कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे यूएसए एक बड़ी पावर हुआ करती थी, सुपर पावर हुआ करते थे, और यूएसए को टक्कर देने वाला था यूएसएसआर यानी कि रशिया। रशिया ने दूसरे कुछ स्टेट्स के साथ मिलकर, दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर के एक अलायंस बना रखा था, एक ग्रुप बना रखा था जिसे यूएसएसआर कहा जाता था। तो हमने यूएसएसआर की हेल्प से भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करी थी। फिर जर्मनी के हेल्प से हमने राउरकेला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करी। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। और उसके बाद दुर्गापुर, जो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। अब दुर्गापुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो हमने यूके, यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से हमने एस्टैब्लिश करी है। और बोकारो जो झारखंड में है वो हमने अगेन यूएसएसआर के हेल्प से एस्टैब्लिश करी है, बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इन एरियाज पे हमने जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो फॉरेन हेल्प के साथ, यानी कि दूसरे देशों की हेल्प के साथ एस्टैब्लिश करी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। मोस्ट आर मैनेज्ड बाय सेल और SAIL, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं, ज्यादातर उन्हें कौन ओन करता है? हमारी गवर्नमेंट। इसमें भी जो हमने मेन एग्जांपल देखा था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का, जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक पब्लिक इंडस्ट्री है जिसे गवर्नमेंट ओन करती है, और इसी के अंडर में ये जो सेल इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और यही ज्यादातर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है उन्हें ओन करती है, उन्हें रेगुलेट करती है ये सेल, इन सारी इंडस्ट्रीज को। तो ज्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में हमें देखने को मिलती हैं। अब हमने आज के वीडियो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को इन डिटेल पढ़ा, जो कि हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। काफी सारे रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे लाइमस्टोन्स चाहिए होता है, कोल चाहिए होता है, हमें आयरन ओर्स चाहिए होते हैं, और भी दूसरे मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं। और जिन एरियाज में ये सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होंगे, हम उस एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हमें छोटा नागपुर रीजन में देखने को मिलती हैं, और भी दूसरे मेजर सेंटर्स हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पे हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। वो सब हमने डिस्कस किया। फिर हमने पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स जो हैं उन पे डिस्कशन करी, जिसमें हमने जाना कि हमारे देश में, इंडिया में कुछ ऐसे भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं जो हमने फॉरेन हेल्प यानी दूसरे देशों की हेल्प के साथ एस्टैब्लिश करी थी। वो सब हमने डिस्कस किया। और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हमने कौन ओन करता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को, कौन ओन करता है? मेनली सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।